के दुष्यंत चौटाला जी द्वारा ग्राम मेरे खिलाफ ना टिकट कदे जेब में नहीं आंदी बड्डी हो सो सीधी एस डी जेब में तो कई बार कट जाए वही दूसरे देना कटेंगे जी फिर किसी और को दे दी काटेंगे मैं करता काट किसी ने वोट भी तो है ना जी उधर वोट का भी तो चोट होती है ना जी मैंने से आप नहीं बात करना भाई टिकट का तो देखो ऐसा सवाल है कर्म तो मिल जाए तो कर्म की बात है लेकिन लोगों अजय माड़ा हूं तू पर डांगर चलाऊ है जयप्रकाश जी भी पास हो गए टिकट नहीं मिला जयप्रकाश अब मेरी दो इच्छा है एक तो कलायत के अंदर यूनिवर्सिटी सरकारी ये नहीं दुकानदारी और छोटी नहीं से मैंने लोगों के पैर पकड़ के लाने पड़ू किले कम से कम 100-150 किलो 12 तारीख से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हिसाब मांगो हरियाणा मांगे हिसाब रैली कलायत में हो। माइक की आवाज सही नहीं आ रही उन्होंने माइक की आवाज करवा दिया थोड़ी सी 2.25 महीने हुए और मेरे एमपी बनने में कलायत का बहुत बड़ा योगदान था कलायत इलाके। तो आप लोग बताइए धन्यवाद करना हो कि नहीं कहूँ। पहले मैंने किया हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता अब आया हूं मैं कलायत। अब जहां तक सवाल है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है असेंबली की टिकटों का देखो मन ने तो असेंबली लड़नी तो पार्लियामेंट की जो असेंबली की टिकटों में एक बात का फैसला किया है हुड्डा साहब ने भी और हाईकमान ने जो भी सर्वे में आएगा उसी को टिकट मिलेगी क्या मेरी तेरी खत्म वो तो जयप्रकाश इधर नहीं है मैं तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हूँ यहाँ विकास है यहाँ विकास सर्वे होगा कोई और भाइया होगा और आ जाएगा विकास ने यहाँ मेहनत कर की है एक सर्वे जरूर विकास का जाता है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे सुशील जी उसके ये इलेक्शन इंचार्ज थे मेरे इलेक्शन इंचार्ज नहीं थे मेरे चुनाव में तो इसने बल्कि थोड़ा काम कराया और कलायत में ज्यादा तो वो यहाँ से 16,000 से जीतते हैं बाकी जगह हार के तो मेरा तो भाई हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का हूँ उन लोगों ने मुझे एमपी बनाया है जो 2014 में जयप्रकाश भी सर्वे में पास हो गए थे टिकट नहीं मिला जयप्रकाश तो फिर मैं जनता ने लड़वाया और जीत करके जिन लोगों ने मेरी टिकट कटवाई अब तो सर्वे है इसका न्यू है को नहीं ना तेरी ना मेरी जो ना इसका कुछ नहीं ऐसा हुआ तो हो ही नहीं सकता असंभव अगर ऐसा होता तो मुझे लोकसभा नहीं मिलती हमारी पार्टी का एक फैसला है कि पार्टी की बात हम पार्टी प्लेटफार्म पे करेंगे पब्लिक के प्लेटफार्म पे नहीं। तो हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा कलायत नहीं पहुंच पा रही सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है और उस यात्रा को यहाँ रोका गया नहीं जी आज उसी के संदर्भ में थी और 1 तारीख को रखनी थी इसलिए मीटिंग बुलाई थी और इसका पक्का सबूत मैं दे दूं कि हमने 50 और 100 के बीच में बसें भी कर दी अब उस यात्रा का मेरा पोस्टर पड़ोस में यह हरियाणा मांगे हिस्सा अब उसका ये है वैसे तो पूरा हरियाणा में पोस्टपोन कर दी जैसे ही दीपेंद्र सिंह को फुर्सत मिलेगी इस चुनाव से पहले मतलब चुनाव का मतलब है पर्चे दाखिल करने से पहले 12 तारीख से पहले
दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हिसाब मांगो, हरियाणा मांगे हिसाब, रैली कलायत में हो। दूसरे दलों के नेता जो आपके पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं वो भी परिक्रमा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कि कोई ना कोई गुट्टी वहां बैठ जाए, शायद टिकट उनकी झोली में आकर पड़ जाए, ऐसा कुछ भी संभव है क्या? मन ने तो मेरा नूना टूने गाने के राम मेरे खिलाफ चाणक्यपुरी में विकास को भी देते, चाणक्यपुरी में तो मेरा घर है, तो वहाँ तो सभी पहुंचे हुए हैं, विकास भी यहाँ, जयप्रकाश जी भी यहाँ, वहाँ तो झोली किसी और ने पसार ली, टिकट किसी और की झोली कोई में बात पसार ली। नहीं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको मर्जी है भाई। तो कटेंगे जेपी जी का टिकट, हैं? कटेंगे जी अगर किसी और को दे दी, काटेंगे, मैं करता काट किसी ने। वोट भी तो है ना जी उधर, हैं? वोट का भी तो चोट होती है ना जी, मैंने से आप नहीं बात कर तो जेब में लिए घूम रहे, आपकी किसी जेब में तो नहीं पड़ी टिकट यहाँ ना, टिकट कदे जेब में नहीं आंदी जी। बड्डी हो सो सीधी एसडी जेब में तो कई बार कट जाए है। हाँ, वही दूसरे दिन की कलायत राज मंडी के अंदर मुख्यमंत्री है विधायक सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि 10 साल का हिसाब कांग्रेस हमसे तो मांग रही है, अपने हिसाब दे दीजिए 10 साल का। बोलो के मांगो, पूछ लो। तो कह रहे कि 14 क्वेश्चन है मेरे, उनका जवाब दे दीजिए आप। अब बता दो कौन से बता दूंगा, ये बोला नहीं जो दलितों पे अत्याचार हुआ आपकी सरकार अभी बता दूंगा, अभी बता दूंगा। देखिए ओबीसी के ऊपर आप चलिए, हमारे टाइम में शायद कैप थी 8%, 8 थी ना ये नहीं सीमा, हर मिले 8 इन्हें 6 कर दी, इन्हें नुकसान करे ओबीसी का, बैकवर्ड का कम न करे, संविधान बर्बाद करने का, बदलने का प्रयास इन्हें करे, दलितों के बच्चों को लाठी और गोली से, शायद वो दिन मुझे याद है 2 अप्रैल 18 बदलने का प्रयास किया। अरे ये बात मेरी पार्लियामेंट में सुनी था हमने, मैंने क्या बाबा कौशल रोजगार निगम, तो ये तो गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसमें बढ़िया काम है, मार दो नौकरी लो। उनको समझ में आ गया, बोला जेपी तो ठीक है, अब अपने कौशल में ज्यादा बच्चे लगे हैं, 2 महीना की तनख्वाह देनी पड़ा है और 3 भी निमटा दे हैं। दलितों के ऊपर अत्याचार इन्होंने किया, हमने नहीं किया। हमारे तो दलित तो हमारी ताकत है, देश के निर्माण में मजदूर का बहुत बड़ा हाथ है और पेट भरने में देश का किसान का बहुत। प्रधान जी वो ये बोलते हैं यदि दुष्यंत चौटाला जी द्वारा अभी के दुष्यंत चौटाला जी द्वारा अभी न्यूता एक बात, मैं ये बात कहता था, जा रहा है जी, मैं एक बात कहता था, अरे याद होगी, माँ सने सने छुट जाएंगे सब संतन के साथ, आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट की, एक बाबा पार्सनाथ। तो भाई बात यह है लोगों, अहंकार, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, ठगी, ठोरी, बेईमानी, करप्शन जनता सहन नहीं करेगी। तो दलित अरे अरे आप लोगों ने देखा कोरोना में लोग मरे हैं, अरे ये जेजेपी आए दारू बेचन झूठे इनके लेता नेता लोग, और मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री को मैंने बेरे को नहीं, तो भले आदमी क्यों दुर्वा दिया। सबसे बड़ी अगर इस सारी अव्यवस्था के लिए दोषी बीजेपी, और भाई टिकट का तो देखो ऐसा सवाल है, कर्म तो मिल जाए तो कर्म की बात है, लेकिन लोग अजय माड़ा हूं तू ऊपर डांगर चलाऊ है। जयप्रकाश जी भी अब मेरी 2 इच्छा है, एक तो कलायत के अंदर यूनिवर्सिटी सरकारी, ये नहीं दुकानदारी, और छोटी नहीं, चाहे मैंने लोगों के पैर पकड़ के लाने पड़ो किले, कम से कम 100-150 की, मैं तारा पत्रकारों के बीच में कह के जाए, जैसे ही हुड्डा साहब का हाथ में ताकत आएगी, कलायत में कॉलेज बनेगा, कलायत में यूनिवर्सिटी बनेगी, कलायत का एक माइनर है, कलायत के लोगों की इच्छा है ड्रेन के ऊपर